जाति आवासीय आय। इंडिया में कहीं से भी अगर आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन हो या ऑफलाइन माध्यम से बनवाते हैं तो बनवाने के बाद जो आपका ओरिजिनल जाति आय आवासीय का सर्टिफिकेट आता है उसकी वैलिडिटी कितने दिनों तक रहती है, कब तक आप उसका यूज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगती तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार सरकार का आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट है। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ डिटेल से था जो मैंने हाइड करके रखा है, सो आप यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको एक वैधता का ऑप्शन मिलता है लेफ्ट साइड में नीचे में। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि निर्गत होने की तिथि से अगले 1 वर्ष अवधि तक, यानी कि दोस्तों जब ये आपका आय प्रमाण पत्र बनाया गया था उसके ठीक 1 साल बाद तक आपका ये वैलिडिटी रहता है। तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसका वैधता आपका 1 वर्ष होता है जब आपका बनता है उसके ठीक 1 वर्ष बाद तक। उसके बाद आप नया आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों आय प्रमाण पत्र जो होता है आपका इनकम होता है क्या है, तो इनकम में आपका कम या ज़्यादा इनकम होते रहता है। तो उसके अनुसार आपका कुछ ना कुछ इनकम जो होता है आय प्रमाण पत्र में वो बदलते रहता है। सो आप यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह से आप समझेंगे कि आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 1 वर्ष होती है। अदरवाइज दूसरे राज्य से हैं तो आगे वीडियो को देखिए, आपको समझ में आती जाएगी। तो जाति प्रमाण पत्र सो आप यहाँ पर देखते हैं, ये भी बिहार सरकार का है। तो यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको इसका वैधता की यहाँ पर देखते हैं कि कोई समय सीमा नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों आपका जो जाति होता है वो लाइफ टाइम एक ही जाति होता है और ये चेंज नहीं होता है। इससे 2 वर्ष का पहले का जो जाति प्रमाण पत्र है उसको जाकर देखिए और अभी का जाति प्रमाण पत्र को देखिए तो काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इससे भी आप समझ सकते हैं कि क्योंकि आप जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें आपको करेंट जाति आवासीय होना चाहिए। तो इसको आप समझना चाहिए कि आपका जाति प्रमाण पत्र जो होगा, जब भी आप कोई भी चीज़ भर रहे हैं तो 1 या 2 वर्ष के अंदर का ही जाति प्रमाण पत्र आप दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन का देते हैं तो रिजेक्ट होने की संभावना रहता है। और उसके बाद बता देते हैं कि आपका काफ़ी सारा बदलाव भी आ जाता है पिछले जाति प्रमाण पत्र के मुकाबले अब का जो बनता है उसमें। तो इस तरह से आप समझते हैं कि आपके जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितने दिनों तक होती है। निवास प्रमाण पत्र जिसको इंग्लिश में रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं तो यहाँ से नीचे आते हैं तो इसमें आपको नहीं बताया जाता है कि इसका वैधता कितने दिनों तक है। बट मैं आपको बता दूं कि आवासीय प्रमाण पत्र भी आप चेंज कर सकते हैं, 1 वर्ष तक ही आप यूज करेंगे, क्योंकि आप किसी भी फॉर्म को भरते वक्त देंगे तो वहाँ से 1 वर्ष से ऊपर होता है तो इसमें बदलाव आ जाता है। आप 2-3 वर्ष पहले का, जिस तरह से मैंने आपको जाति में बताया और आय में बताया कि काफ़ी सारे चेंजेस मिलेंगे आपको, पिछले आप 2 साल पहले का निवास प्रमाण पत्र देखेंगे उसमें और अभी का में। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है, आप 1 वर्ष से ज़्यादा ना का जाति दोस्तों निवास प्रमाण पत्र यूज ना करें। आपका जो भी है, जो जहाँ पर भी आप दे रहे हैं आप करेंट जाति प्रमाण पत्र का यूज कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप 5 साल 10 साल बाद दूसरे जगह रह रहे हैं तो भी आप नया जाति प्रमाण पत्र बनवाते होंगे। तो इस तरह से ये वैलिडिटी रहता है। आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य में आपका जो जाति आय आवासीय ऑनलाइन होता होगा जिस भी साइट के माध्यम से। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ से सर्विस प्लस वेबसाइट के माध्यम से जाति आय आवासीय बनाया जाता है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे या आपका जो रिसीविंग मिला होगा जाति आय आवासीय का उस पर एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर पूछ सकते हैं कि इसकी वैधता कितने दिनों तक रहती है। तो जैसे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार सरकार का जाति आवासीय का, तो आप यहाँ पर इसमें हमसे संपर्क करें। इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो हेल्पलाइन इसका डेस्क होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल यहाँ से सर्वर स्लो चल रहा है तो वेबसाइट थोड़ा सा लेट ओपन होगा। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि आपका जाति आय आवासीय जब भी आप यूज कर रहे हैं तो 1 साल तक ही यूज कीजिए और जहां पर भी आप जमा कर रहे हैं वहां पर करेंट दीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चंस कोई डाउट्स बन रहा है
तो नीचे कमेंट कीजिए या दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज जल्द से जल्द कीजिए, जिसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ।